हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास फोर्थ का ईवीएस का सैम्पल पेपर आपका कि किस तरह का आपका पेपर आ सकता है। सबसे पहले जो उसमें आपकी कॉम्पिटेंसीज हैं क्या क्या है। ऑब्जर्वेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्कवरी ऑफ फैक्ट। ऑब्जर्वेशन में क्या है आपका, ऑब्जर्वेशन में यहाँ पर चीज़ों को आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है, देन उनका नाम लिखना है। आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन दो चीज़ें इसमें रहेंगी। आइडेंटिफिकेशन में भी आपको चीज़ों को देखना है, आइडेंटिफाई करना है क्या हो रहा है उस पिक्चर के अंदर, वो चीज़ बतानी है। एंड मे बी साथ में ये भी होगा, क्लासीफाई करना होगा कौन सी चीज़ क्या है एंड क्या नहीं है, उस तरह से। डिस्कवरी ऑफ फैक्ट, नॉर्मल क्वेश्चंस होंगे चैप्टर से रिलेटेड जिनका आंसर आपको देना है। तीनों पार्ट 10-10 मार्क्स के रहेंगे, टोटल हो जाएगा आपका 30 मार्क्स का। सबसे पहले यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिए जिनका नाम आपको बताना है। लुक एट द पिक्चर एंड राइट द नेम एंड यूज फॉर ऑफ द फार्मिंग टूल। ये क्या चीज़ है, तो ये लेज़े है और इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, वेजिटेबल को कट करने के लिए। देन ऑब्जर्व द पिक्चर एंड राइट द नेम ऑफ द बर्ड। अब वो कौन सा बर्ड है जो लीव्स को वेव करता है, यानी कि लीव्स को बुन के जो अपना घोंसला बनाता है, सो वो कौन सा होता है, टेलर बर्ड। स्नेक हैज़ डैश कवर टीथ, तो उसके कवर टीथ कैसे होते हैं, शार्प। अ स्क्विरल फ्रंट टीथ कीप ग्रोइंग थ्रू आउट, उसके पूरी लाइफ में वो जो है हमेशा ग्रो करते रहते हैं, जो उसके आगे के दांत होते हैं वो। मिड डे मील स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन 1995 इन डैश स्टेट, कहाँ पर हुई थी, सबसे पहले तमिलनाडु में उसको लॉन्च किया गया था। कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ बीक गिवन इन द इमेज। अब इनकी जो बीक है, ये जो दिखाई दे रही है, किस लिए यूज़ की जाती है, सो टीयर एंड ईट द मीट, उसको मीट को जो है फाड़ना और उसको खाना। द कुंती इज़ यूज फॉर, अब ये किस लिए की जाती है, एक लोहे की होती है जो खेत में यूज़ की जाती है, किसके लिए, तो डिग एंड लूजन द सोइल, मिट्टी को खोदने के लिए और उसको थोड़ा ढीला करने के लिए, लूज करने के लिए, ताकि नया बीज उसमें डाल सकें। वेयर इज़ द फेस्टिवल ऑफ बिहू सेलिब्रेटेड, ये क्या कहाँ सेलिब्रेटेड होता है, सेलिब्रेट किया जाता है असम में। वट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ रूट्स, अब रूट का मेन काम क्या होता है, ऑब्जॉर्व वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सोयल, मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर वगैरह सब लेना। Now give reason. Nandita went and closed the tap at Bablu's house because, अब उसने ऐसा क्यों किया, because she did not like the wastage of so much water, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगता कि इतना पानी बेकार हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। Now next आपका आ जाता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफाई द प्रोसेस इन दिस पिक्चर, तो ये क्या हो रहा है, जर्मिनेशन ऑफ अ सीड। राइट एनी 2 ways टू गेट क्लीन वाटर। अब क्लीन वाटर के जो है आपको कोई भी 2 वे बताने, जैसे बॉइलिंग हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया, या क्लोरिनेशन हो गया, कोई भी 2 वे आप इसमें से लिख सकते हो। देन राइट द नेम ऑफ 2 वाटर बोर्न डिजीज, तो जो भी पानी की वजह से जो चीज़ें पैदा होती हैं या जो बीमारी होती है पानी की वजह से, वो नाम लिखना है। जैसे टाइफाइड है, कोलेरा है, सैल्मोनेला है और हाइपेटाइटिस ए, तो ये वो डिजीज़ है। आपको सिर्फ 2 का ही नाम लिखना है, सबका नहीं लिखना है। नाउ डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग, अब आपको इन दोनों में डिफरेंस बताना है क्या क्या है। नंदिता के घर जो गांव में था उसमें, और मामा का घर जो मुंबई में, उन दोनों में। अब देखो क्या था, नंदिता के घर में इट हैज़ 1 रूम एंड अ सेपरेट एरिया फॉर कुकिंग एंड वॉशिंग, एक ही कमरा था वहाँ भी, लेकिन उनका खाने के लिए, कपड़े धोने के लिए और बर्तन धोने के लिए अलग अलग जगह थी। और मामा के हाउस में क्या था, इट हैज़ 1 रूम एंड दे हैव टू सिट स्लीप कुक और वॉश, और उसी एक कमरे में उन्हें बैठना होता है, नहाना है, सोना है, सॉरी नहाना नहीं है, खाना बनाना है और कपड़े वगैरह धोने उसी एक रूम में। नाउ नंदिता के घर में क्या था, गांव में, दे हैव अ कोर्टयार्ड, उनके बाहर जो एक बड़ा सा आंगन था और यहाँ पर नहीं था। अब नंदिता वगैरह जो है पानी कहाँ से लेकर आते थे गांव में, पॉन्ड्स और रिवर से वो पानी लेते थे, लेकिन यहाँ पर इनको सुबह 4 बजे उठना पड़ता है पानी भरने के लिए, अदरवाइज पानी पूरे दिन के लिए नहीं आएगा। अब वहाँ पे टॉयलेट नहीं था, सो पीपल गो टू ओपन फील्ड्स फॉर टॉयलेट, तो वहाँ पर लोग जो है, जो भी खुली जगह होती, फील्ड होते, वहाँ चले जाते थे टॉयलेट के लिए। और यहाँ क्या था, देयर इज़ ओनली 1 टॉयलेट फॉर एवरीवन, पूरी गली का एक कॉर्नर में, लास्ट मतलब उस गली के बिल्कुल कॉर्नर में जाके एक टॉयलेट बनाया था, जिसको पूरी गली के लोग जो है यूज़ करते थे। नाउ राइट अबाउट द ओक, डेजर्ट ओक ट्री, अब इसके बारे में आपको लिखना है, अगर इससे ज़्यादा है तो वो भी लिख सकते हैं। इट इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। इट इज़ ग्रो ऑलमोस्ट एज टॉल एज योर क्लासरूम वॉल, या फिर आप लिख सकते हो इट इज़ ग्रो ऑलमोस्ट 12 मीटर लॉन्ग, ठीक है, आप कोई भी लिख सकते हो, मैंने ब्रैकेट में इसलिए उसे डाला है। एंड इट हैज़ वेरी फ्यू लीव्स, और इसके जो है लीव्स जो हैं बहुत कम होते हैं। नाउ डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स, ORS को कैसे प्रिपेयर करते हैं, सो टेक 4 कप्स ऑफ वाटर, ऐड हाफ स्पूनफुल ऑफ सोल्ट, थोड़ा सा सोल्ट डालना है, 6 स्पून शुगर डालना है, और उस वो पानी में उसको मिक्स कर देना है अच्छे से। सो राइट द नेम ऑफ 2 वेजिटेबल,
जिन रूट्स डेट आर एडिबल, तो वो वेजिटेबल्स के नाम बताने जिनकी रूट्स आप खाते हैं या फिर खा सकते हैं हम, जैसे कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटो, बीटरूट एंड टर्निप। सो ये सब है जिनका हम जो है रूट भी खा सकते हैं या रूट ही होती हैं ये उनकी। राइट T4 ट्रू एंड F4 फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जैसे बिहू इज सेलिब्रेटेड आफ्टर द वीट क्रॉप इन असम हैज़ बीन हार्वेस्टेड, सो डेट इज़ फॉल्स, क्योंकि राइस क्रॉप के बाद उसे सेलिब्रेट किया जाता है, जैसे वो पोंगल करते हैं। Now Spanish strawberry and grapes are the fruits that are and vegetable that spoils very quickly, so that is true. When Nandita first came to Mumbai, what were some things that she has afraid to do? अब कौन सी चीज़ें जिनको उसे करने में डर लगता था? फर्स्ट है गोइंग टू क्राउडेड प्लेसेस, जो भीड़ भाड़ की जगह थी वहाँ जाने में, बोर्डिंग द बस, बस में चढ़ने में, बोर्डिंग अ लिफ्ट, एक लिफ्ट में जाने में, तो इन सब चीज़ों में क्या था, उसे डर लगता था। देन लुकिंग डाउन फ्रॉम हायर फ्लोर्स, अब बहुत ऊंची जगह पे जाके नीचे देखने में उसे डर लगता था। नाउ लेबल द फॉलोइंग स्टेट्स इन मैप ऑफ भारत एंड राइट देयर कैपिटल्स, उनकी कैपिटल आपको लिखनी है। जैसे यहाँ पर दी हैं आपको महाराष्ट्र, यह महाराष्ट्र है यहाँ पर, इसकी जस्ट ऊपर आपका गुजरात है, और असम जो है इधर है यहाँ पर, ये असम है आपका। और देन यहाँ कर्नाटका है, कर्नाटका के जस्ट साइड में आंध्र प्रदेश है। इनकी कैपिटल है महाराष्ट्र की मुंबई, गुजरात गांधीनगर, असम दिसपुर, कर्नाटक बेंगलोर एंड आंध्र प्रदेश अमरावती। सो ये इनकी कैपिटल्स है। और ये था आपका सैम्पल पेपर क्लास 4 का EVS के लिए। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।